क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज है 12.3। क्वेश्चन है इन a circular table cover of radius 32 cm a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle। सवाल कहता है हमारे पास एक टेबल कवर है, टेबल के ऊपर हम एक कवर डालते हैं ना, वही एक कवर है, इसके साइड में हम डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन इस तरह बनाते हैं बीच में एक ट्रायंगल खुद ब खुद रह जाता है। जब हम डिजाइन ड्रॉ करते हैं साइडों से, लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मिडल ऑफ द कवर, तो बीच में खुद ब खुद एक कवर रह जाता है, यानी कि जिसमें डिजाइन नहीं है। डिजाइन किस पे नहीं है? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे डिजाइन है, बाकी इस पे डिजाइन जब हमने बनाए बीच में खुद ब खुद जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रह गया। वही कहते हैं लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द मिडल ऑफ द सर्कल। मिडल ऑफ द सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बचता है। सवाल कहता है वही फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, नहीं होगा, मुझे लगता है शीट है या कुछ होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन है, तो आप निकालिए फिर जो एरिया ऑफ द डिजाइन है, जिस पोर्शन पे डिजाइन किया हुआ है, इस पे और इस पे, इसका आप एरिया निकालिए। तो बहुत ही आसान है बच्चों, देखो क्या करना है हमें। पहले हम निकालेंगे इस पूरे सर्कल का एरिया। सर्कल मींस ये टेबल कवर है, ये गोल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, निकल जाएगा क्योंकि हमें रेडियस जो है वो गिवन है। रेडियस इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज गिवन। आराम से हम निकाल सकते हैं इसका एरिया पाई आर स्क्वायर लगा के। फिर हम निकालेंगे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, फार्मूला है √3/4 a स्क्वायर। फिर हम करेंगे पूरे सर्कल से माइनस ट्रायंगल का एरिया, खुद ब खुद डिजाइन का बच जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बताऊं, बहुत ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें एक है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नॉट गिवन। जो साइड है इक्विलेटरल, क्योंकि फार्मूला मुझे ये चाहिए √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर से क्या मतलब है? साइड स्क्वायर। लेकिन साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज नॉट गिवन। इसमें यही थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आसान है, आपको आ जाएगा खुद ब खुद। हम कैसे इस साइड को फाइंड करेंगे, चलिए मैं आपको बताऊंगा। जब हम साइड फाइंड करेंगे उसके बाद ही एरिया निकलेगा, उससे पहले तो नहीं निकलेगा। तो देखिए बच्चों हम कैसे, चलिए पहले हम सर्कल का पहले निकाल दो, उसके बाद हम साइड निकालेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ टेबल कवर, है ना, सर्कुलर है लेकिन रेडियस ऑफ सर्कुलर टेबल कवर कितना है बच्चों? 32 सेंटीमीटर। और इसको हम लिखेंगे वो है 32 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द टेबल। देयरफॉर एरिया, बस एरिया के लिए मुझे सर्कल में क्या चाहिए? रेडियस, और कुछ भी नहीं। देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर टेबल कवर, है ना, ये टेबल कवर है, लेकिन पूरा इसमें सब कुछ आ जाएगा, डिजाइन सब कुछ, पूरे सर्कल का, पूरे इस टेबल कवर का एरिया इस वक्त निकाल रहा हूं। फार्मूला इस्तेमाल होगी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोल है, जो ये टेबल कवर है किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। तो पाई के बदले अगर कुछ नहीं है तो 22/7 इनटू आर स्क्वायर का मतलब है 32 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, 22/7 ऐसे ही 32 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर 1024 सेंटीमीटर भी 2 बार ज़रब होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम करते हैं काम, 7 से कसर नहीं कटेगी, यहाँ पे 4 है लास्ट पे, ये 7 है। अब हम करेंगे 22 इंटू 1024 228 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 से ऐसे ही छोड़ देंगे, 7 से डिवाइड करने की जरूरत। निकला मुझे एरिया ऑफ द सर्कल। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ द इक्विलेटरल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मुझे देकर नहीं है। देखो बच्चों मैं कैसे पहले इसका साइड फाइंड करता हूं। देखिए बच्चों, मैं लेट करता हूं इस सर्कल का, ट्रायंगल का नहीं, सर्कल का जो सेंटर है लेट करता हूं मैं, O है, ठीक है ना। अब मैं करता हूं काम, ज्वाइन OB एंड OC, और गेटिंग माय पॉइंट। OB और OC क्या है? दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं एंड तक, सर्कल के एंड तक, तो ये रेडियस होंगे किसके? सर्कल के। और ये मैं जो OB डाल रहा हूं, ये मैं डाल रहा हूं एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। देखो ये वाला एंगल जो है ना, ये इसके D से भी जा रहा है, और गेटिंग माय पॉइंट। ये मैं एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूं, किस एंगल का? ABC। इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला किसका एंगल बाइसेक्टर है? ACB का, ये वाला एंगल बाइसेक्टर है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 50 है तो 25 इस साइड में आएगा, 25 इस साइड में आएगा, ठीक है।
और मैं एक काम करता हूं, चलिए मैं पहले ये स्टेप लिखता हूं। देखिए मैं साइड कैसे फाइंड करूंगा, आप वही गौर से देखें। चलो मैं यहां से सवाल से ये इसको स्टार्ट करता हूं, यहां के बाद यहां आना है आपको। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिखूंगा ज्वाइन, या पहले सेंटर का नाम रखेंगे, लेट करेंगे। मैं लिखूंगा लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं इसका क्या लेट करता हूं, नाम मैंने इसका ओ रखा। अब मैं लिखता हूं ज्वाइन BO और OC, BO एंड OC किया मैंने ज्वाइन। इसके अलावा मैं एक और काम करता हूं, मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालता हूं यहां से, O से मैं डालता हूं यहां पर, किस पे, BC पे। इसका मैं यहां पे नाम रखता हूं M। ऑल्सो ये सारा किसलिए मैं कर रहा हूं, ताकि मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मालूम हो जाए, तो उसी के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। तो ऑल्सो ड्रॉ, मैं लिखूंगा ड्रॉ OM परपेंडिकुलर अपॉन BC। वेरी गुड, क्लियर हो गया। Yes, sir. ये मैं BC पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। अब जितना BM होगा इतना MC भी होगा। क्यों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये बीच में पड़ेगा, इसको, किसको, BC को। इसने BC को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं करता हूं काम। मैंने जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, इसके दो ट्रायंगल बन गए। पहले एक ट्रायंगल था BOC, अब दो ट्रायंगल बन गए, BOM और OMC। चलिए मैं इस वाले ट्रायंगल को आप लेता हूं। देखिए बच्चों मैं कैसे सवाल को करूंगा। मैं लिखूंगा, चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल, इसका नाम बताओ, BMO कामा वी गेट, कामा वी। देखिए बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें ये वाला पूरा एंगल कितना था, ये क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर कोई एंगल होता है 60। ये एंगल कितना था पहले, 60, ये भी था 60 और ये भी था 60। ये अगर 60 था, जब मैंने इसका यहां पे एंगल बाइसेक्टर डाल दिया तो ये भी 30 होगा, अब इस साइड में 30 होगा, क्योंकि ये बीच में जा रहा है ना। अच्छा, अब जब मैंने ये ट्रायंगल लिया BOM, इसका ये वाला एंगल कितना होगा, 30। Why? क्योंकि 60 के दो हिस्से हो गए। ये मैंने पहले ही बोला, ये परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहते हैं जो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BOM, एंगल OBM कितना होगा, मैं लिखूंगा एंगल OBM इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन लिखो, व्हाई, क्यों 30 डिग्री होगा, क्योंकि BO जो है, पहले मैं लिखूंगा सिनस ABM, एंगल OBM जो है वो है 60 डिग्री था। 60 डिग्री था ना ये पूरा। OBC, सॉरी मैंने लिखा OBM, या OBC लिखेंगे आप यहां पे, बड़ा वाला एंगल OBC। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, और वाला ABC, OBC नहीं ABC लिखना पड़ेगा। हाँ, बड़ा वाला एंगल कितना था, 60। ABC मैं आपको ये बता रहा हूं, ABC 60 था, और BO जो है वो एंगल बाइसेक्टर है इसी एंगल का, तो एक साइड 30 होगा, एक साइड 30 होगा। तो मैं लिखूंगा, अगर ये 60 है, और मैं लिखूंगा सिनस BO जो लाइन है, BO जो है, BO इज द एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, ये है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इसी का AB। रीजन भी मैंने लिखा, ये 30 क्यों होगा। अच्छा, इस वाले जो मैंने अभी ये ट्रायंगल लिया, इसका कोई साइड एकर है, कोई मुझे बता सकता है। हाँ, ये जो है BO, ये 32 है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल। आप देखिए ना बच्चों, ये जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस, क्योंकि मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन किया। सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जो लाइन होती है इसी को रेडियस कहते हैं। मैं लिखूंगा इसके अलावा BO इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। वाई, ये है रेडियस ऑफ सर्कल, ये है रेडियस ऑफ, क्लियर हो गया, वेरी गुड, हो गया ये। अगर मुझे एक ट्रायंगल में एक थीटा मालूम है और एक साइड मालूम है, तो मैं इसका कोई ना कोई भी साइड निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक ये फार्मूला लगा के, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन लगा के मैं इसका कोई भी साइड जो है वो फाइंड कर सकता हूं। तो बच्चों देखिए अब हम इसको कैसे करते हैं। अब मैं करूंगा काम, इस ट्रायंगल से मुझे क्या करना है, जो साइड देकर होगा, जो साइड मुझे निकालना उसको सबसे ऊपर लिखो। निकालना कौन सा साइड है, मैं निकालूंगा इस BM को। क्यों निकालूंगा BM को, मैं आपको बताऊंगा। जब मुझे BM निकल गया, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई 2 करूंगा, मुझे पूरा BC निकलेगा। जब मुझे BC निकलेगा, वो मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक साइड होगा। उसके बाद फिर फार्मूला का इसका एरिया
निकाल सकता हूं, इसलिए मुझे ये वाला साइड इतना मुझे निकाल, पहले मैं इतना निकालूंगा, इतना। तो जो निकालना होगा उसको ऊपर लिखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के मुझे क्या निकालना है, BM लिखो, BM ऊपर, देखकर जो साइड है उसको लिखना पड़ता है नीचे, देखकर कौन साइड है, BO। शाबाश बच्चों, कौन सा बन गया मुझे यहां पे बताओ आप, मुझे पहले बताओ, अगर मेरा थीटा ये है, ये मेरा एंगल है, इसके अपोजिट वाला साइड जो है वो होता है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और जो बेस और परपेंडिकुलर को मिलाता है ये है हाइपोटेन्यूज। मैंने लिखा पहले बेस, नीचे लिखा हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मैंने लिखा ना BM डिवाइड बाय BO, हो गया बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। वो किस ट्रिग्नोमेट्री में किसके बराबर होता है, cos के बराबर, आपको पता है ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, इससे भी निकलेगा। तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया cos, मैंने लिखा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हो गया cos थीटा। क्लियर हो गया? अब BM कौन हो गया, BM तो मुझे निकालना है, लिखो इसको वापस, BM डिवाइड बाय BO ये है ना रेडियस, ये मैंने लिखा ना यहाँ पे BO 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू cos थीटा, मेरा कितना एंगल इसका बताओ, 30 डिग्री। वेरी गुड, वो मैंने पहले ही निकाल के रखा, 30 डिग्री, वेरी गुड। अब BM ऐसे ही डिवाइड बाय 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू cos 30 किसके बराबर होता है टेबल में, √3/2 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे और ऐसे, 2BM क्या हो गया 2 इंटू BM इज इक्वल टू √3 और 32 हो गया 32 √3 सेंटीमीटर। अब करेंगे काम, BM रहेगा वहीं पे 32 √3 सेंटीमीटर, ये ज़र जो था इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 से का सर 2 1 जार 2 एक आ गया कैरी देंगे 2 को 12 देंगे 2 6 हजार, तो BM जो है वो निकल गया 16 √3 सेंटीमीटर। Therefore इसका मतलब मुझे साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल मालूम हो गया। बस इतनी ही प्रॉब्लम थी इस सवाल में। मैं लिखूंगा, अब यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं लिखूंगा Therefore, यही तो था, नहीं सॉरी अभी नहीं निकला, ये मुझे निकला इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड है उसका नेसब, ये नेसब है, लेकिन मुझे BC चाहिए। अब अगर मुझे पूरा BC चाहिए, मुझे इसको करना होगा इंटू 2, क्या करूंगा मैं, इंटू 2। मैं लिखूंगा Therefore अगर मुझे BM निकला कितना, इतना 16 √3, मैं लिखूंगा BC कितना होगा, BC होगा 2 BM, 2 इंटू, है ना, सीधी सी बात, ये तो नेसब है ना, BC का नेसब है BM और M से उसके अलावा है नेसब, तो मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई 2, तो मुझे पूरा BC निकलेगा। क्लियर हो गया? तो BC निकलेगा बराबर 2 इंटू BM मैंने अभी निकाला 16 √3 सेंटीमीटर, तो BC निकलेगा बराबर 2 इंटू 16 हो गया 32 और √3 ऐसे ही सेंटीमीटर निकला मुझे। अब निकला मुझे पूरा BC अगर आप बच्चों गौर से देखोगे यही आता है साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इतना ये भी होगा, अब इतना ये भी होगा। अब मैं फार्मूला लगा के निकाल सकता हूं, मैं लिखूंगा Therefore साइड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वहीं से देखकर, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC जो है वो है 32 √3 सेंटीमीटर। अब फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालो। अब मेरे पास साइड है, पहले साइड मुझे नहीं था। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फार्मूला क्या है, √3/4 A²। क्लियर है? √3/4 ऐसे ही A² के बाद इसका साइड अब ये निकला 32 √3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? यस सर। तो √3/4 ये स्क्वायर इसका भी है, 32 का भी है, √3 का भी, मैं अलग अलग करूंगा यहाँ पे, ये मैंने होल स्क्वायर लिखा है, तो ये है 32 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू √3 का भी है स्क्वायर। क्लियर है? सिर्फ मैंने यहाँ पे स्क्वायर को अलग किया, होल स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर 32 का भी है, √3 का भी है। अब यहाँ पे √3 डिवाइड बाय 4 इंटू 32 इंटू 32 कितना हो गया, 1024 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है ना, इसका इक्वल वैल्यू होता है, इंटू 3। तो अब हम करेंगे काम, यहां पे हम करेंगे काम, 4 है यहां पे 1024, इसका कसर भी कटेगी, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर से कटेगी, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, एक आगे कैरी है बन गया 11, 2 5 जार 10, एक कैरी 2 6 जार 12। यहां पे मुझे बच गया ऐसे √3 इंटू 2 5 6 इंटू 3। अब आप कीजिए 256 और 3 को 1768 और √3 ऐसे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला मुझे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मुझे लेकिन मुझे निकालना किसका है, मुझे निकालना इस डिजाइन का। अब मैं करूंगा काम, मैंने निकाला था
एरिया ऑफ द सर्कल पहले निकाला था, इससे मैं माइनस करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो मेरा एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। क्लियर है? देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया कैसे आएगा बच्चों? होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। बताओ बच्चों उसका कितना निकला था मुझे? 2.528 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7 माइनस हम करेंगे इसको 1768 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है इसको हम कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है टेक्स्ट वाले ने यहीं पे आपका सॉल्यूशन जो है छोड़ दिया है। लेकिन इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं एक ही रख सकता हूं, यहां मेरी सेंटीमीटर स्क्वायर मैं ऐसे रख सकता हूं 22528 डिवाइड बाय 7 माइनस 1768 अंडर रूट 3, बाहर से लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द डिजाइन। क्लियर हो गया? यस सर।